वसल्लम ने सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे, सफ़ें दुरुस्त फरमा के आप उरैश तशरीफ़ लेके गए। तो जब आप सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे तो आपने ना तीर से, हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला, आप थोड़ा सा लाइन से आगे थे, तो आपने ना तीर के साथ ऐसे फरमाया सवाद थोड़ा पीछे हो जाओ। तो हज़रत सवाद ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे बदला दे। तो सहाबा चौंक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा पेट जो था वो नंगा था, जब आपने मुझे तीर लगाए, आप भी अपना पेट, आप उसी हालत में होंगे तो मैं बदला लूँ। आने वाले ने मुझे सही बताया है, तो इस वक्त वो काफ़िला फ़लाँ जगह पे होना चाहिए। और एग्जैक्ट रसूलुल्लाह उस वक्त काफ़िले को वहाँ बिठा के तो जासूसी के लिए आए। और अगर मुझे बताने वाले ने सही बताया है तो कुरैश मक्का का काफ़िला फ़लाँ दिन निकला था, इस वक्त उन्हें वहाँ होना चाहिए, और वो एग्जैक्टली उस टीले के पीछे थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा आप किन में से हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पानी में से हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, वो सियासी जो बसीरत की बात की, ये बात की और आपने कि वो पीछे से पूछता रहा किस पानी से हैं, इराक़ के पानियों में से हैं, कहाँ से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, शाम का वक्त था, दोबारा एक जासूसी का दस्ता मुकर्रर फरमा, जिसमें हज़रत अली थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम थे, उनके पास जो घोड़ा था, ये गए, फिर इन्होंने जाके जासूसी की, जासूसी करके फिर वो 2 लोगों को पकड़ा, उनको लेकर जो सिक्के जो वहाँ पे वो पानी भर रहे थे उनको लेके आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो सहाबा ने, अभी सहाबा के दिल में वो कहीं ना कहीं ख्वाहिश मौजूद थी कि हमें वो शाम वाला काफ़िला जो अबू सुफियान लेके आ रहे हैं ना, वो मिल जाए, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया उनको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अता फरमा रहे थे, उन्होंने पहले तो सच बोला कि हम कुरैश के सिक्के हम पानी भरने के लिए आए। जब मारा तो उन्होंने डर के मारे कह दिया कि ठीक है हम अबू सुफियान के आदमी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फिरा फरमाया, जब वो सच बोल रहे थे तुम लोग उनको मार रहे थे, अब उन्होंने झूठ बोला था, अल्लाह की कसम है ये कुरैश के। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कितने लोग हो? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह काफ़ी लोग हैं। उन्होंने कहा कितने ऊँट आप ज़िबा करते हैं? उन्होंने कहा एक दिन 9, एक दिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 900 से 1000 के दरमियान। वो जो फरमा रहे अखनस बे शुरैक उनको वापस लेके 300 पर। अब वो रात जो है अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ना, वही जिस तरफ आपने इशारा फरमाया, आपने सर सजदे में रखा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वो दस्ते की निगरानी फरमा रहे थे, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो सहाबी रसूल जब इस्लाम लेके आए, फरमाया मैं उस वक्त तक किसी से कलाम नहीं करूँगा जब तक मेरा कबीला सारा मुसलमान हो। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला वो सारी रात ऊपर ड्यूटी देते रहे, और अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सारी रात गिरिया उज़ारी करके कि या अल्लाह ये हाज़िल असहाब जो है ना, अगर इन तोहले को हाज़िल असहाब, अगर ये हलाक हो गए ना तो फिर कायनात में नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वो रात गिरिया उज़ारी में गुजारी, और अबू बकर तसल्ली दे रहे हैं। फिर अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमाई। बारिश यहाँ मुसलमानों के यहाँ फुहार बन के बरसी। वो जो रेत थी, मैंने और हज़रत साहब ने ज़ियारत की है बदर शरीफ की, बारहा अल्लाह हर किसी को ज़ियारत नसीब फरमाए। वो रेत जम गई, मुसलमानों के कदम जम गए, मुसलमानों को रात नींद आ गई, मुसलमान सो रहे, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम सारी रात दुआएं मांगते रहे। सुबह का फिर जब वक्त हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर मुबारक हो, वो देखो जिब्रील जो है वो घोड़े की लगाम थामे हुए आ रहे। अब बशारत दी। फिर अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने खुद ज़िरा पहनी और बनफ़्स नफ़ीस मैदान बदर के अंदर फिर आप तशरीफ़ लेके गए। वहाँ जाके फिर सारों वो सवाद बिन गज़िया वाला वाक़या जो है ये असल में पहले हो गया था। जब आप सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे तो सवाद बिन गज़िया ने फरमाया आपने तीर के साथ ऐसे किया ना, या रसूलल्लाह फिर मुझे फिर आप बदला दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब कपड़ा मुबारक हटाया तो आप चिमट गए। ये वाक़या पूरा सुनाइएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े दुरुस्त फरमा रहे, सफ़े दुरुस्त फरमा के आप उरैश तशरीफ़ लेके गए। तो जब आप सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे तो आपने ना तीर से, हज़रत सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला, आप थोड़ा सा लाइन से आगे थे, तो आपने ना तीर के साथ ऐसे फरमाया सवाद थोड़ा पीछे हो जाओ। तो हज़रत सवाद ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे बदला दे। तो सहाबा चौंक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलल्लाह मेरा पेट जो था वो नंगा था, जब आपने मुझे तीर लगाए, आप उसी हालत में होंगे तो मैं बदला लूँ। अल्लाह के रसूल ने जब कपड़ा हटाया तो हज़रत सवाद बिन गज़िया ऐसे चिमट गए आपकी और जिस्म मुबारक का बोसा लेना शुरू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सवाद तुम्हें किस बात ने मजबूर किया इस हरकत पे? फरमाया या रसूलल्लाह जो सूरत हाल दरपेश है आपके सामने, शहीद तो होना है, मैंने शहीद हो जाना है। मैंने सोचा आखिरी वक्त में भी मेरा जिस्म आपके जिस्म के साथ छू जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सवाद के लिए दुआए खैर फरमाई, अल्लाह तुझे बरकत दे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए वापस अपने खैमे में। वहाँ पे फिर फरमाया कि अबू बकर देख लो वो जिब्रील आ रहे हैं, घोड़े की लगाम थामे हुए, गुबार से हटा हुआ है और घोड़े के पाँव के ऊपर भी गुबार बढ़ा।
वहाँ से फिर दोबारा से आए तशरीफ़ ले के और सहाबा इकराम फरमाया आज जो भी साबित कदम रह के आगे बढ़ के और पीछे ना हट के और बहादुरी और शुजात के साथ लड़ेगा, अल्लाह का उसके साथ जन्नत का वादा है। हज़रत उमर बिन हमाम बैठे थे, फरमाया या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो हज़रत उमर बिन हमाम ने फरमाया या रसूलल्लाह इतनी चौड़ाई वाली जन्नत है? फरमाया हाँ। तो आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 1000 फरिश्ते से तेरी इमदाद फरमाएंगे जो एक दूसरे के पीछे आएंगे। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं, एक सहाबी थे वो किसी के पीछे दौड़ रहे थे, एक मुशरिक के पीछे ना, फरमाया अभी मैंने तलवार उठाई थी कि उसका सर कट गया। बाद में आके फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीसरे आसमान की मदद थी। एक मौके पे फरमाया ये 7वें आसमान की मदद थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि 2 बंदों को आपने कत्ल नहीं करना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह जो ईमान लेके आए थे, मजबूरी के आलम में आए हुए थे, और अबू अल बुख्तरी बिन हिशाम। ये अबू अल बुख्तरी बिन हिशाम वो बंदा था जिसने कभी भी अजियत नहीं दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के दौर में। इसलिए इन दोनों को माफ़ी। जब ये बात हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने सुनी ना, अब ये कदीमुल इस्लाम थे, शुरू में इस्लाम लेके आए, तो आपकी ज़ुबान अक़दस से गलती से निकल गया कि हमारे बापों को और हमारे चचाओं को हम तलवारों से मारें और रसूलुल्लाह के चचा को माफ़ी है। ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची ना, तो आपने हज़रत उमर से फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब अब रसूलुल्लाह के चचा के ऊपर भी तलवार चलेगी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया या रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मुनाफिक हो गया, मैं इसकी गर्दन उड़ा। तो बदर के बाद फिर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा फरमाते हैं मुझे सारी ज़िंदगी खटका ही लगा रहा इसी बात, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। फरमाया मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि अब एक ही रास्ता है अबू हुज़ैफ़ा के, किसी तरीके से तू शहीद हो जा तो हो सकता है। फिर आप जंग यमामा के अंदर शहीद। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोटे कद के सहाबी थे, उन्होंने गिरफ़्तार किया। तो वो जब गिरफ़्तार करके लेके आए ना रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इसको मैंने गिरफ़्तार किया। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया मेरे चचा के बेटे, इसने बिल्कुल, मेरे भाई के बेटे सॉरी, इसने बिल्कुल मुझे गिरफ़्तार किया। ज़मीन और आसमान के दरमियान कोई मखलूक थी, एक चितकबरे घोड़े के ऊपर, उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह, क्योंकि वो मामला था दूसरा अनफाल वाला। उसने कहा या रसूलुल्लाह मैंने ही गिरफ़्तार किया। फरमाया खामोश रहें आप, आपको अल्लाह ने फ़रिश्ते के ज़रिए इमदाद की। फिर हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला की तलवार टूट गई तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनको खजूर की टहनी अता फरमाई, आपने ऐसे लहराई तो वही बन गई, वही तलवार बन गई, और उसके बाद उसका नाम फिर ऑन रखा गया मदद के नाम से। तो लातादाद वाक़े हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़र रहे थे, तो आपके जो भाई थे ना अबू अज़ीज़, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। एक अंसारी साहबी जो है ना उनको ऐसे बांध रहे थे। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कमाल मोहब्बत से फरमाया इसको अच्छे तरीके से बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुझे बड़ा इनाम दे दी। सगे भाई के भाई फरमाया इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुम्हें बड़ा इनाम देगी। तो भाई अबू अज़ीज़ ने कहा कि तू मेरा भाई है, तू मुझे ये कह रहा है। तो आपने इशारा करके फरमाया अब मेरा भाई ये अंसारी है, अब तू मेरा भाई रसूलुल्लाह के मुक़ाबिल। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने आस बिन हिशाम को अपने मामू या चचा के बारे में आता कि उनको कत्ल किया। हज़रत इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अब्दुर्रहमान के ऊपर तलवार चाहिए जो लगी नहीं उनको, बाद में फिर इस्लाम लेके आए। तो गैबी मदद जो थी ना, मशहूर है सहाबा की रिवायात के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा बिल्कुल तलवारें हैं भाई हवा में होती थी और गर्दनें जो है वो कटी जाती थी।